एक बात बतला दें आप लोगों को, झाड़ू को सुहानी सेवा कहते हैं। उमेश जी, झाड़ू को हमारे ब्रज में सुहानी सेवा कहते हैं। और जो मंदिर में झाड़ू लगाता है ना, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है। तो जिन्हें लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी चाहिए, वो भगवान के दरबार पर जाकर के अवश्य झाड़ू लगाया करो। जब कभी तुम वृंदावन जाना ना, वो वृंदावन में एक तटीय स्थान है, वहाँ महाराज रेत है, आज भी ब्रिज की जो रज है वो बिछी हुई है, दिव्य वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों में अपने आप राधा राधा नाम अंकुरित है स्वतः प्रकृति की तरफ से। वहाँ लाइट का प्रयोग नहीं होता है, आज भी महाराज लालटेन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पानी इत्यादि भरने के लिए अब लाइट का इस्तेमाल होने लगा है। तो उस तटीय स्थान में जाकर के देखना, महाराज बड़े से बड़ा व्यापारी जाकर के तरसता है कि एक बार मुझे इस तटीय स्थान में झाड़ू लगाने का, सुहानी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान का दरबार पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन हम तो गए दीपक रखाए, और फिर उस दीपक से भी मतलब नहीं है, दीपक भी रखाए संग में गंदगी भी कराए। बोलो राधे राधे। आजकल एक और परंपरा चल गई है कि जब रिजल्ट का समय आए सो भगवान हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ लगती है, और माता जी के मंदिर में सो हनुमान जी का ही मंदिर, उनकी ही मंदिर की दीवाल और उन्हीं का सिंदूर, लेकिन महाराज रोल नंबर महाशय का डला होगा। अब तो मंदिर को गंदा नहीं करना चाहिए, साफ करना चाहिए, लेकिन हम लोग गंदा करते। एक परंपरा और गलत चल गई है, अब जिस मंदिर के दरवाजे पे चले जाओ महाराज, अगरबत्ती की पॉलीथन बंधी पड़ी है। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो राधे राधे। अब किसी से पूछो कि ये अगरबत्ती की पॉलीथन किस लिए बंधी, बोली ये हमारी मनोकामना बंधी है। हद है भाई। पॉलीथन, भगवान के मंदिर के दरवाजे में अगरबत्ती की पॉलीथन बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती तो फिर दरवाजे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पॉलीथन ही पॉलीथन बनी होती वहां। कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मंदिर को जितना हो स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। मेरा कहने का भाव यही था कि जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और हमारे ब्रिज में तो लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, हमारे ब्रिज में लक्ष्मी झाड़ू लगाती है। जब लक्ष्मी जी दर्शन करने के लिए ब्रिज मंडल में भगवान के आती हैं तो भगवान यमुना के पल्ली पर यानी यमुना के दूसरी तरफ रोक देते हैं, बोले देवी जी तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे प्रेमी लोग रहते हैं और प्रेमियों के बीच में पैसे का कोई काम नहीं है। क्योंकि जहाँ पैसा होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ पैसे की तो बात ही नहीं होगी। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। इसलिए देवी तुम्हें ब्रिज मंडल में आने की आवश्यकता नहीं है, ब्रिज मंडल के बाहर रहो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ। तो महाराज यमुना के पल्ली पर एक बेलवन नाम का स्थान है, वहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, और प्रत्येक पौष माह में, पूस के महीने के प्रत्येक गुरुवार को वहाँ आज भी मेला लगता है, खिचड़ी प्रसाद बंटता है, और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ लक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान ने अपने ब्रिज मंडल में लक्ष्मी को नहीं आने दिया। जब लक्ष्मी ने अनुनय विनय की तो भगवान ने कहा जाओ, यदि तुम्हें कुछ सेवा चाहिए तो ब्रिज मंडल में तुम झाड़ू लगाओ। तो आज भी लक्ष्मी ब्रिज मंडल में झाड़ू लगाती है और भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। वो वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति नाचती है, और वो वृंदावन धन्य है जहाँ लक्ष्मी जी सुहानी सेवा करती, झाड़ू सेवा करती।